नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सिर्फ एक माह पहले तक, जी हां, सिर्फ एक महीने पहले तक गजा के लिए काफी जोश दिखा रहे थे दुनिया भर के मुस्लिम और अरब मुल्क। लेकिन 30 दिनों में ही उनका सारा जोश जाता रहा और अब हालात ये हैं कि अपने ही वादे से मुकरना शुरू हो गए हैं ये तथाकथित मुस्लिम अक्सरियत वाले या फिर अरब खित्ते के अमीर मुल्क। जी हां, खबर तो यही आ रही है, गजा वालों की इसराइल से हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजने के तमाम कमिटमेंट महज 3 दिनों में ठंडे पड़ गए हैं। और अब हालात ये हैं कि सब कैसे भी करके वहां से अपना पिंड छुड़ाने की फिराक में हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप का गजा प्लान धीरे धीरे फेल हो रहा है। ट्रंप के गजा पीस प्लान में, जिसमें 8 मुस्लिम मुल्कों ने भी साइन किया था, इसमें क्लियर लिखा था गजा के लिए स्टेबलाइजेशन प्लान, यानी गजा को धीरे धीरे स्टेबलाइज करना। इसके मायने हैं किसी भी चीज या जगह को एक समान हालात में बनाए रखना या वहां पर बैलेंस बनाना, या सीधे तौर पर कहें तो हालात को नॉर्मल करना। इसराइल के रहते ये मुमकिन नहीं था, इसलिए अमेरिका और 8 अरब और मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस के सामने ये पेशकश रखी, जो इसराइल को भी सूट कर रही थी। इसमें कई पेच थे। यही वजह रही कि रूस और चीन ने इस प्लान से खुद को अलग कर लिया था। उसकी वजह थी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को इसराइल ने इस प्लान में यह हक दिलवा दिया था कि गजा में वो हमास को डिसआर्म करे, यानी उससे हथियार छीने। रूस और चीन ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इस प्लान से दूरी बनाकर रखी। बड़ी बात यह रही कि यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्लिम मुल्क चाहते तो इस पर एतराज जाहिर कर सकते थे, इस शर्त को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई, उन्हें खुश करने के लिए दिखाया कि आपकी हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। ऐसे में यह प्रस्ताव यूएन से तो पास हो गया, लेकिन अब इसमें जिन जिन मुल्कों ने अपनी फौजें गजा भेजने का कमिटमेंट किया था, वो धीरे धीरे अपने कॉल से पलटने लगे हैं। गजा में किसी इंटरनेशनल फोर्स को लेकर शुरू हुई सरगर्मी एकाएक खत्म होती नजर आ रही है, बल्कि अब तो बहानेबाजी शुरू हो गई है। गजा में अपनी फौज न भेजने की बहानेबाजी। यहां तक कि गैर अरब मुल्क जो बहुत ज्यादा कूद रहे थे, उन्हें भी एहसास हो गया है कि उनके साथ खेल हो जाएगा, इसीलिए चुप ही रहो तो बेहतर है। इनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे मुल्क शामिल हैं। इंडोनेशिया जो 20,000 फौजी गजा भेजने की बात कर रहा था, अब वो कह रहा है कि हम सिर्फ 1200 की सेना ही भेज पाएंगे। एक महीने में ही उनका दिमाग भी ठिकाने पर आ गया। उन्हें समझ आ रहा है कि गजा में गए तो एक तो उन्हें इसराइल की फौज से जूझना पड़ेगा, दूसरा डीमिलिटाइजेशन के काम में लगना पड़ेगा, यानी आप हमास से हथियार लेने की कोशिश करेंगे। फिर ट्रंप के गजा प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि इंटरनेशनल फौज को गजा के सिविलियन की हिफाजत भी करना पड़ेगा। लेकिन हिफाजत किससे? जाहिर है इसराइल से। यह सारा प्रपोजल ही अमेरिका का है, तो क्या अमेरिका मुस्लिम देशों की गजा में तैनात फोर्स को यह इजाजत देगा कि जब इसराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा हो तो वो उसके खिलाफ कुछ कर पाए? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम देश गजा समझौता प्लान में फंस गए हैं और अब इससे बाहर निकलने के लिए वो फड़फड़ा रहे हैं। तो मुस्लिम और अरब मुल्कों को यह समझ में आ गया है कि उन्हें तो वहां फिलिस्तीनियों से लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। जॉर्डन, सऊदी और कतर ने तो अपनी फौजें गजा भेजने के प्लान को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, और अब यूएई और मिस्र, जिन्होंने पहले हामी भरी थी, उन्होंने भी टालमटोल करना शुरू किया है। मिस्र कह रहा है कि हम बस लोकल पुलिस को ट्रेन कर देंगे। वजह है गजा में हमास की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। हमास इसराइल सीजफायर के बाद से इसमें और इजाफा ही हुआ है। गजा के लोगों को लगता है कि हमास हमारे लिए जान दे रहा है। वहीं हमास ने इसराइल से 2 साल लड़ने के बावजूद अपनी ताकत को अब तक बरकरार रखा है।
यहां तक कि इसराइल को हमास से ही समझौता करना पड़ा जिसे खत्म करने की उसने कसम खाई थी। अब हमास गजा में मौजूद अपने हरीफ या विरोधियों पर भी कार्रवाई शुरू कर चुका है, जिन पर इसराइल से बैकअप लेकर हमास के खिलाफ गजा में काम करने का आरोप लगता रहा है। जी हां, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं खेल खत्म या क्रॉस के निशान के साथ गजा में घुमाई जा रही है, बाकायदा मिठाइयों के साथ। कौन है ये शख्स जिसकी मौत से फिलिस्तीन भर में खुशियां आई हैं? तो सुनिए, यह है अबू शबाब। एक वक्त में इसकी गजा में तूती बोलती थी, हमास से मुकाबला करने चला था, लेकिन आरोप लगता है कि इसे इसराइल ने तैयार किया था हमास के खिलाफ। वहां इसे लोग नेतन्याहू का आदमी कहते थे। खबर आ रही है कि गजा में पॉपुलर फोर्सेस नाम के ग्रुप का चीफ यासिर अबू शहाब अपने ही लोगों के जरिए पीट पीट कर मार डाला गया है। इसराइल ने खुद इस बात की पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि उसके लोगों का उसे इसराइल के साथ खुफिया तरीके से सहयोग करना पसंद नहीं था, इसीलिए उसके ही लोगों ने उसे मार मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि घायल हालत में उसे इसराइल के सोराका अस्पताल ले जाया गया, जहां अबू शबाब की मौत हो गई। हालांकि इसराइल इस बात से इनकार कर रहा है कि उसके किसी भी हॉस्पिटल में इस नाम का कोई शख्स भर्ती भी था, लेकिन अबू शबाब की मौत की खबर आने के बाद से गजा में लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। यासिर अबू शबाब की मौत इसराइल के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। यासिर अबू शबाब साउथ गजा के रफा इलाके में एक बेदुइन कबीले का मुखिया था। ये इलाका अभी इसराइल के कब्जे में है। वो हमास के खिलाफ बने कई छोटे गुटों में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता था। आरोप लगता है कि इन गुटों को इसराइल ने हमास के विकल्प के तौर पर, मुतबादिल के तौर पर तैयार किया है और वही इन्हें हथियार वगैरह देता है। कहा तो यह भी जाता है कि यूएई और इसराइल के सपोर्ट से गजा में कई ऐसे गैंग हैं जो रसद वगैरह लूटते हैं और हमास को खत्म करने का ख्वाब देखते हैं। तो अब कई मुस्लिम देशों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि उन्हें गजा जाकर हमास से लड़वाया जाएगा, और जिस हमास से इसराइल और अमेरिका मिलकर पार नहीं पा सके, उनके आगे ये मुल्क भला क्या कर लेंगे, उल्टा अपने फौजी ही गवाएंगे। तुर्की चाहता है कि वो भी अपनी पीस कीपिंग फोर्स गजा भेजे, क्योंकि उसके हमास से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसराइल इसी वजह से तुर्की की फौज गजा में आने नहीं देना चाहता। इसराइल ने शुरू से ये विरोध किया कि तुर्की की फौज गजा में नहीं चाहिए। पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट एर्दोगान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं इन दिनों। उधर पाकिस्तान में भी गजा में अपने फौजी भेजने का विरोध शुरू हो गया है। वहां भी कई तंजीमों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुजाहरे किए, प्रदर्शन किए। वैसे भी पाकिस्तान और बांग्लादेशी साउथ एशिया के मुल्कों के साथ अरबी और अजमी वाले भेदभाव के शिकार होते हैं। पहले भी कई पाकिस्तानी बड़े जोश में आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, लेकिन दाइश के दहशतगर्दों ने उन्हें बाथरूम साफ करने के काम में लगा दिया था। मिडिल ईस्ट में इस हद तक अरबी और अजमी का फर्क माना जाता है। हमास पहले ही कह चुका है कि जब तक आज़ाद फिलिस्तीन नहीं बन जाता, वो अपने हथियार नहीं डालेगा। ऐसे में हमास से भिड़ने ट्रंप के प्लान का शिकार कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं बनना चाहता है। और एक माह पहले तक ट्रंप के साथ हाँ हाँ और वाह वाह करने वाले ये मुस्लिम देश अब चुप हो गए हैं और गजा में शांति सेना को लेकर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और इमरान खान के साथ आप इस शो दीन दुनिया में आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।